और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। साधना से सिद्धि कैसे, इसके पहले पार्ट में हमने जाना था कि क्या पूजा पाठ व्यर्थ है, क्या ऋषियों ने हमारे साथ छलावा किया, क्या हमारा विधि विधान गलत है। गुरुदेव ने इस वीडियो में अपने बोया और काटली के सिद्धांत बताए। कैसे सूक्ष्म शरीरधारी गुरु ने पूज्य गुरुदेव से 4 वस्तुएं मांगी। सच्चा ब्राह्मण कौन है, सिद्धियां कैसे मिलती हैं, ये हमने जाना। अब हम जानते हैं उससे आगे। गुरुदेव कहते हैं, जब हमने पहली किताब छापी और उसका नाम रखा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो लोग शिकायत करने लगे कि पुराण खंडी पंडित भी यही कहते हैं कि गायत्री मात्र ब्राह्मणों को जपनी चाहिए और कौमों को नहीं। तो हमने कहा सब पागल हैं, क्या विषय चल रहा है और कहीं से ले जाते हैं। वंश जन्म से नहीं कर्म से चलता है। महात्मा गांधी बनिया नहीं ब्राह्मण थे, हमने अपने को कर्म से ब्राह्मण बनाया। जब लोगों की शिकायतें किताब के संबंध में आई, मैंने कहा अरे ये तो लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। मैं क्या कहना चाहता था और ये क्या समझे। मैं कर्म से ब्राह्मण कह रहा था, इन्होंने जन्म से मतलब निकाल लिया। दोबारा किताब छपी तो मैंने ब्राह्मण शब्द निकाल कर लिखा गायत्री ही कामधेनु है, बस इतना ही नाम। किंतु अभी भी मेरा विश्वास है कि गायत्री मात्र ब्राह्मण की कामधेनु है और किसी की नहीं। और किसी की है क्या? चोर की है? नहीं। ठग की, उठाईगीर व जालसाज की भी नहीं। साधना करने से पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है। कपड़े को रंगने से पहले धोना पड़ता है। मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता। अपने आप को शुद्ध व पवित्र बनाने के लिए, जीवन का शोधन करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। परोपकार और पुण्य, इन दोनों के बिना जीवन शोधन संभव नहीं। सेवा किए बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। ब्राह्मण साधु पहले सारा जीवन सेवा करते थे। आज तो साधु का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता। आज तो बाबा जी दिखाई देते हैं जो भीख मांगते हैं व माला घुमाते हैं कि किसी तरह सिद्धि रिद्धि मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए। इसी जंजाल में रहते हैं। हमने अपना जीवन पुराने ऋषियों के जीवन के आधार पर सेवा में लगाया। पूजा जो भी करनी हो, रात्रि में सोने से पहले व दिन में सूरज उगने से पहले कर ली। सूर्य निकलने से अस्त होने तक हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। यही हमारा भजन है, यही हमारी पूजा है। हमने चारों संपत्तियों को गुरु के कहे के अनुसार समाज के खेत में बोया। समय को हमने समाज में लगा दिया। श्रम भी हमारा इसी निमित्त लगा। हमारे पसीने की एक बूंद भी व्यापार पैसा कमाने में खर्च नहीं हुई। हमारी बुद्धि ने कभी भी जालसाजी नहीं की, न चोरी की। मात्र यही सोच रही कि लोक कल्याण कैसे हो सकता है, समाज में सत प्रवृत्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसी में बुद्धि लगी। इन तीनों चीज़ों को बोने से आपको क्या मिला? समय का हमने ठीक उपयोग किया तो उसे हमने 5 गुना बढ़ा लिया। अभी तक की हमारी जिंदगी का लेखा जोखा यदि ले तो देखेंगे कि कितना बड़ा संगठन हमने अकेले खड़ा कर दिया। 24 लाख के 24 प्रश्न संपन्न किए। शरीर के वजन से भी ज़्यादा साहित्य लिख कर रख दिया। 5 आदमी निरंतर 8 घंटे रोज लगे तो जितना काम हो उतना हमने रोजाना किया। हमारा समय 500 गुना होकर हमारे पास चला आया। थोड़ी सी जिंदगी में जो कमाल करके दिखा दिया वह 200 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। श्रम हमने किया जनता को सुखी बनाने के लिए। हमारे घर से खाली हाथ कोई नहीं गया। हर आदमी का ये कहना है कि जो भी इनके घर आया प्यासा भूखा वापस नहीं गया, बिना दवा दारू के नहीं गया, क्योंकि हम सेवा करते हैं। सेवा अर्थात प्यार, प्यार माने सेवा। हमने दूसरों के लिए जीवन भर श्रम किया, प्यार दिया। जीवन में प्यार बांटा है व बदले में समेटा है। हमारी जिंदगी प्यार से लबालब है, वह सराबोर है। ये लाखों आदमी जो हमारे इशारे पर चलते हैं हमारे व्याख्यानों का फल नहीं है। ये हमारे जीवन के उस हिस्से का परिणाम है जिसके द्वारा हमने लोगों को प्यार किया व दिया, बदले में पाया है। ये सही है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि हमारी इतनी बढ़ी कि हम लाखों आदमियों की टेढ़ी बुद्धि को उलटकर सीधा कर देते हैं।
हमने ना एमए किया ना कोई डिग्री ली, पर हम प्लानिंग करते हैं सारे समाज की, सारे विश्व के कायाकल्प की प्लानिंग, जो कोई भी मिशन नहीं कर सकता। साहित्य जो हमने लिखा है वह वेद पुराण आदि का भाष्य किया है। इससे अंदाज मत लगाइए कि हम कितने बुद्धिमान हैं। ये देखिए कि हमारी बुद्धि कितनी बड़ी बड़ी सार्थक योजनाएं बनाती हैं, किस दिशा में चलती हैं। सारे युग का नव निर्माण कैसे हो, ये हमारी बुद्धि ने सोचा है, वह करेगी। चौथी संपत्ति हमारा धन। धन कहाँ है हमारे पास? धन हमने तो कमाया ही नहीं, पर हमारे पूर्व जन्म का कमाया हुआ था, जो हमारे पिताजी छोड़कर मरे थे। 2000 बीघा जमीन हमारे पास थी। इसे जब हम समाज सेवा में पदार्पण करने लगे तो बच्चों से पूछा कि पुश्तैनी जायदाद होने के नाते कानूनी हक तो तुम्हारा भी है, लेकिन हमारी इच्छा है कि इस हक को तुम छोड़ दो, क्योंकि कानून चोरों ने बनाया है, वह चोरों के लिए बनाया है। नैतिकता का कानून भिन्न है। इस जायदाद को समाज को दे देना चाहिए। बताओ क्या राय है तुम्हारी? दोनों बच्चों ने कहा, पिताजी आपने हमें पढ़ा दिया, हमें लायक बना दिया, अब हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए। हमने सारी जमीन दान कर दी। पत्नी के पास जो जेवर थे वे भी बिक गए। किश्तों में हम देते चले गए, वह किश्तें लगती चली गईं। पहले उस स्कूल में लगी जो हमारे गांव में बना, अब एक इंटर कॉलेज बन गया है। फिर अगली हमने गायत्री तपोभूमि में लगा दी। इसमें औरों का भी पैसा लगा है, पर पहली किश्त हमारी है। आपने शांति कुंज देखा है, ब्रह्म वर्चस्व देखा है, 2400 शक्तिपीठें देखी हैं, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें हैं ये। इनसे आपको अंदाज लगेगा कि कितना धन हमने भगवान के खेत में बोया, व कितना गुना ये हो गया। सहस्त्रकुंडी यज्ञ जो हमने मथुरा में किया से लेकर यहाँ के रोजाना खर्च का आप हिसाब लगाएं तो पता चलेगा कि लाखों रुपए रोज का खर्च है। ना जाने कहाँ से आता है ये। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन भगवान हमें सब देता चला गया। हमने ना कभी ईमान गंवाया ना भगवान को। इसका परिणाम ये है कि जितना हमने बोया उससे कहीं अधिक काटा। साधना की सिद्धि जितनी मिलनी चाहिए थी हमें मिलती चली गई। अभी और आपका बचा हुआ समय है, उसके बारे में बताइए। जब तक हमारा शरीर है तब तक व्यक्ति के ही नहीं समाज के निमित्त हमारा रोम रोम लगेगा। यही हमारा संकल्प है। आगे गुरुदेव कहते हैं, साधना से सिद्धि का सिद्धांत उपासना, साधना, आराधना इन तीनों सूत्रों पर चला है। ये तीनों क्या हैं? ये हैं जमीन, खाद और पानी। भगवान के चरणों में हमने अपने आप को समर्पित किया है। वह भगवान जितने शक्तिशाली हैं उतने ही हम हो गए। ईंधन को आग में डाल देने पर वो भी उतना ही गर्म और आग जैसा हो जाता है। हम भी वैसे हो गए हैं। ये उपासना है। साधना हमने जीवन भर की। साधना अर्थात माला जपना नहीं, साधक का जीवन जीना। हमने अपनी इंद्रियों को साधा है, मन को, बुद्धि को संयत किया है, ठीक तरह से रखा है। ये साधना है। तीसरी आराधना, वह जिसके लिए हमने आपको अभी कहा, ये है समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, भगवान के लिए जीवन जीना। भगवान का विराट रूप यही है। जनमानस को ऊंचा उठाने के लिए लगे रहने को आराधना कहते हैं। हमने जीवन भर आराधना, साधना व उपासना की है तथा उसका परिणाम हमारे सामने है। यही आप अपने जीवन में देखना चाहें तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप हमें बताइए कि आपकी साधना सिद्धि की दिशा में फली कि नहीं। हमारी बात समाप्त। ओम शांति। तो ये है पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन। साधना से सिद्धि कैसे मिले, कैसे पूरा जीवन ही साधनामय, उपासनामय और आराधनामय बनाए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर